गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर हिमाद्री शंकर है। मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आश्रय हॉस्पिटल भागलपुर में काम करता हूँ और यहाँ पे हम लोग का एक किडनी यूनिट है। तो आज की बात हम लोग करेंगे सीकेडी के ऊपर, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, कुछ किडनी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, किडनी डिजीज के सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे, कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें हम समझेंगे क्योंकि किडनी डिजीज को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं पता है किडनी के बारे में। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि किडनी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि जिसको किडनी डिजीज हो गया है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जनरली किडनी बीमारी के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। और आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि शुरुआती सिम्टम्स कुछ होते हैं ऐसे, जो हमको अगर हो रहे हैं या पेशेंट्स को ऐसे हो रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि इनको कि किडनी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो जो सिम्टम्स हम लोग कॉमनली देखते हैं पेशेंट्स लेके आते हैं वो है कि कमजोरी हो रही है, पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस है, भूख लगना कम हो जाता है, भूख धीरे 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 पेशेंट का कम होने लगता है, उल्टी के जैसा लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, सर घूमता है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो किडनी से रिलेटेड वो है सूजन, जैसे कि पैरों में सूजन हो गया या आंखों के नीचे सूजन होने लगी। ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या वजह है, वजह जानने की जरूरत है कि किस वजह से सूजन हो रही है। उसके बाद पेशाब का ज्यादा होना, रात में ज्यादा पेशाब होना या पेशाब में झाग आना। तो ये अगर ऐसा हो रहा है या रात में नींद की दिक्कत, अच्छे से नींद नहीं आना, तो ऐसी चीजें हो रही है तो इसका मतलब कि आपको अपने किडनी को दिखाने की जरूरत है या एक डॉक्टर को जाके चेक कराने की जरूरत है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि किडनी की बीमारी किसको हो सकती है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, या कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर हम पूरे दुनिया में देखें या अपने कंट्री में देखें तो नंबर वन कॉज है डायबिटीज, यानी ब्लड शुगर लेवल जिसको ज्यादा रहता है तो उनको किडनी की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद आती है ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना, उनको किडनी की बीमारी होने के रिस्क रहते हैं ज्यादा। उसके बाद जिसको फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके घर में आपके पेरेंट्स को किडनी डिजीज रही है या ग्रैंड पेरेंट्स को किडनी डिजीज रही है और ये चलता आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको भी किडनी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसको मतलब है कि आपको रेगुलरली अपने किडनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद बार बार यूरिन में स्टोन्स हो जा मतलब किडनी में स्टोन हो जाना या यूरिन इन्फेक्शन होना, या तो ये सबसे भी किडनी की बीमारियां हो सकती है। एक और कॉमन चीज है जो कि जैसे कि बार बार बहुत लोग पेन किलर्स खाते हैं या आयुर्वेदिक मेडिकेशंस खाते हैं, ऐसी मेडिकेशंस खाते हैं जो कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, यानी आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। इन सब दवाइयों से भी किडनी डिजीज या किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेसिकली हाँ, हमेशा जो भी आप दवाई ले रहे हैं या जो भी खा रहे हैं वो एक डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, यानी किसी डॉक्टर के अंदर होना चाहिए। और उनके बिना सुपरविजन के आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत करें। किडनी डिजीज होती कितने तरह की है, तो जनरली दो तरह की होती है, अक्यूट किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि आपका जो किडनी का स्तर जो बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन जिसको कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है जो 3 महीने से ज्यादा है, तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। और अक्यूट किडनी इंजरी वो होती है कि ये अचानक से आपका किडनी फंक्शन किसी कारणवश बढ़ गया है, यानी किडनी फंक्शन आपका इफेक्ट हुआ है, तो वो अक्यूट किडनी इंजरी है। तो अगर हम अक्यूट किडनी इंजरी को अच्छे से मैनेज करें तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज को भी हम स्टेज को जनरली क्रॉनिक किडनी डिजीज 5 स्टेज में होती है, डिपेंडिंग कि आपका ब्लड कितना फिल्टर कर रहा है। तो उस स्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपको फर्दर आगे स्टेज जाने से रोक सकते हैं, जिसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कि जैसे कि अगर पेशेंट को इसकी बात करते हैं कि कैसे प्रिवेंट करना है, कि कैसे भी किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के मेजर्स होते हैं जो, तो वो किडनी बीमारी में क्या प्रिवेंट करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले बात है कि अगर किसी को शुगर है, यानी मतलब डायबिटिक है, तो उनका डायबिटीज का एडिक्वेट हमको कंट्रोल करना है, यानी कि उनकी शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना है। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को हमको मॉनिटर करना है कि बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, 130/80 या 140 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उतना ही रहे बीपी उनका पेशेंट्स का।
एक हेल्दी डाइट की जरूरत है। हेल्दी डाइट में जैसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि हमें क्या क्या डाइट ऐसी होती है जो किडनीज को अफेक्ट करती है, तो हाई सोडियम डाइट, यानी जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनको किडनी की बीमारी आज ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो नमक को रेस्ट्रिक्ट करना है, फिर हम एक प्रोटीन की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पोटेशियम की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ये जनरली ये एडवाइस हम किडनी पेशेंट्स को देते हैं जिनको अर्ली स्टेज ऑफ सीकेडी है। तो इससे देखा गया है कि ये अगर पेशेंट जो डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं उनको किडनी बीमारी ज्यादा स्पीड में नहीं जाती है, या उनको हम उस स्टेज पे रोक सकते हैं। उसके बाद आपकी है कि आपको अपना वेट मॉनिटर करना है, आपको एक हेल्दी वेट रखना है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, यू शुड मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी का लेवल जो है जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी पानी जरूर पिए। उसके बाद जो हैबिट्स, अगर किसी को जैसे हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग या ड्रिंक करना, तो उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये चीजें भी किडनी की बीमारियों को बढ़ाती है और किडनी को प्रॉब्लम, और पेशेंट को इससे प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। किडनी डिजीज को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो सबसे बेसिक आप ये समझो कि हमें दो तीन ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं किडनी बीमारी को किसी के भी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हम करते हैं वो है यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल। ये यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरिन टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि पेशेंट का किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं। अगर प्रोटीन लीक हो रहा है तो हम उसको क्वांटिफाई करते हैं फर्दर टेस्ट करके। उसके बाद क्या टेस्ट हमें चाहिए होता है, एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्यों चाहिए होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हम किडनी का साइज, शेप, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और इससे हमें पता चल सकता है कि किडनी कैसी दिख रही है, क्या अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये हमें बेसिकली डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है। फर्दर और टेस्ट लगते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे देखे जाते हैं, बट ये तब हम देखते हैं जब किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपनी इन सारी चीजों को मॉनिटर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आप हाइपरटेंसिव हैं, तो आपको ये सब चीजों को अपने मॉनिटर करना है। अपने बीपी का ध्यान रखना है, अपने शुगर्स का ध्यान रखना है, अपने मेडिकेशंस का ध्यान रखना है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अपने वेट को मॉनिटर करना है, कोई भी बैड हैबिट्स नहीं रखनी है, क्योंकि ये सब अगर आप करेंगे तो आपका किडनी हेल्दी रहेगा। इसके अलावा जो एक और टॉपिक था जिसके बारे में बात करना चाहता था वो था इडीमा। इडीमा यानी सूजन। सूजन जनरली किडनी बीमारी से एसोसिएटेड है, बट सूजन हमें और भी बीमारियों में देखने को मिलती है जिसको हम जनरली पीडल एडिमा कहते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, थायराइड की कंडीशन या किडनी कंडीशंस में। सूजन का ये पीडल एडिमा का मतलब ये है कि आप देखोगे कि किडनी पेशेंट्स में पैरों में सूजन हो जाती है या चेहरों में, आंखों के नीचे सूजन होने लगती है। तो ये कंडीशन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पानी, एक्स्ट्रा पानी जो शरीर का है वो जमा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को ये कंप्लेन रहती है कि शरीर भारी लग रहा है, धीरे 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 ये एडिमा बढ़ने लगता है, तो पेशेंट कभी कभी सांस फूलने लगती है। तो इसमें भी हमें ये ध्यान देना है कि हम पानी इनटेक कितना ले रहे हैं। जनरली हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अच्छे से पानी पियो, अपने को हाइड्रेट करो। बट जब किडनी डिजीज हो जाती है, कोई किडनी स्टेज 5 में पहुंच गया, तो उसको फिर हम लोग कम पानी लेने के लिए बोलते हैं। उसके साथ साथ हम एडवाइस करते हैं कि आप नमक कम करो। आप और दवाइयां देते हैं जैसे कि डायरेटिक्स यूज करते हैं जो कि पानी, एक्स्ट्रा पानी को शरीर से निकालती है। तो ये सारी चीज ईडीमा को मैनेज करने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि जिसको हमने बोला कि नमक कम करना, पानी इंटेक कम करना, डायरेटिक्स यूज करते हैं हम लोग। ये तो होगी इसकी बात। अब अगर ये समझो कि हम किडनी बीमारी को कैसे मैनेज करते हैं, तो किडनी बीमारी जैसे मैंने बताया कि ये 5 स्टेज में होती है, और अगर किसी को सीकेडी हो गया यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो और वो तो उसको वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में है। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेजेस में रहेंगे और वो डॉक्टर के पास आ जाएंगे, मतलब कि नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उस स्टेज को, उस पेशेंट को वहीं पे रोक दिया जाए, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। क्योंकि अगर वो लास्ट स्टेज में पेशेंट आ जाएगा तो वो एक इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाता है जहां से हम वापस नहीं कर सकते पेशेंट को। फिर हमें उनको ये थेरेपी एडवाइस करनी होती है जो कि लास्ट स्टेज पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है, जो कि है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। जनरली सोसाइटी में ये देखा गया है कि डायलिसिस को लेके बहुत डर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि सर डायलिसिस का एक पेनफुल प्रोसीजर है, डायलिसिस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सुना है ये सारी चीजें। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। डायलिसिस एक पूरा पेनलेस प्रोसीजर है। प्रोसीजर के टाइम हो सकता है कि जब आपको चैनल बना है तो आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, बट डायलिसिस जनरली एक पेनलेस प्रोसीजर है और एक बहुत लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप आपको कोई भी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, या आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं,
आप पेन किलर्स लेते हैं, तो आप हमेशा अपने किडनी का ध्यान रखें, रेगुलर किडनी टेस्ट कराएं, और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। थैंक यू।